अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कथारसिस के बारे में। अरिस्टोटल की एक थ्योरी है कथारसिस की, जो जिसका उसने जिक्र जो था ना अपनी ट्रेजेडी की डेफिनेशन में किया था। अरिस्टोटल की बुक है पोइटिक्स, उसका बहुत बड़ा वर्क है, बहुत बड़ा कारनामा है, जिसमें उसने जो अपनी ट्रेजिक थ्योरी बयान की है उसमें ट्रेजेडी की एक डेफिनेशन दी है। उसमें फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी में कथारसिस का वर्ड यूज़ किया उसने। तो असल में ये कथारसिस का जो वर्ड उसने यूज़ किया उसका एग्जैक्ट मीनिंग तो हमें नहीं बताया। तो लेकिन उसके बाद जो क्रिटिक्स आए, टी.एस. एलियट आया, इसके अलावा भी और भी काफ़ी क्रिटिक्स आए, तो उन्होंने जो थे ना इससे कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश की है कि असल में इसका मतलब क्या होता है। कुछ इंटरप्रिटेशंस की गई है इसके बारे में। और ये आज का जो लेक्चर है मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड पे अपलोड कर रही हूँ, इसलिए आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। ये कोई इतना भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ी सी आपको जो है ना कंसंट्रेशन से जो है अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। व्हाट इज़ कथारसिस इन पोएटिक्स? द टर्म catharsis has been used only once in the course of the Poetics by Aristotle in the 4th chapter. अब जो कथारसिस का जो वर्ड है ना वो उसकी पूरी बुक जो पोइटिक्स है ना उसके अंदर अरिस्टोटल ने सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया है, और वो उसके 4th चैप्टर में यूज़ किया है। देयर आर मैनी इंटरप्रिटेशंस एंड कंट्रोवर्सीज अबाउट कथारसिस। अब इसके बारे में जो है ना काफ़ी लोगों की, काफ़ी क्रिटिक्स की अपनी अपनी राय है। कोई कहता है कि ये कथारसिस कुछ होता है, कोई कहता है कि कथारसिस का ये मीन होता है, कोई कहता है कि ये मीन होता है। हर एक की ना अपनी एक राय है। द रियल डिफ़िकल्टी अराइजेज आउट ऑफ द फैक्ट दैट अरिस्टोटल डज नॉट डिफाइन और एक्सप्लेन दिस टर्म। वो इसका यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर जो है ना अरिस्टोटल इस बात को एक्सप्लेन कर देता या डिफ़ाइन कर देता कि कथारसिस का जो वर्ड उसने यूज़ किया है उसका क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है, तो ये इतनी मुश्किल जो थी वो नहीं आनी थी, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना था। Perhaps he exclaimed it in the second book of poetics which is lost. फिर इसके बाद ये भी जो है ना फ़र्ज़ किया जा सकता है कि हो सकता है कि उसने जो कथारसिस का जो वर्ड यूज़ किया था उसकी एक्सप्लेनेशन अपनी जो पोइटिक्स की सेकंड बुक में दी थी ना, जो कि उसकी डेथ के बाद गुम हो गई थी, उसका कोई नामो निशान नहीं था रहा। हो सकता है कि उसके अंदर उसने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हो, तो इसलिए भी ये बात जो है वो हिडन है, छुपी हुई है कि असल में अरिस्टोटल ने इस वर्ड को किस मीन में यूज़ किया था, किस वे में यूज़ किया था। इट हैज़ बीन नोटेड दैट टर्म कथारसिस हैज़ 3 मीनिंग। अब जो है ना इस बात को जो है नोट किया गया है, या काफ़ी क्रिटिक्स की जो वो सारी ओपिनियंस थी ना उनको इकट्ठा करके कथारसिस के 3 मीनिंग्स जो हैं वो निकाले गए हैं। इट कुड मीन परगेशन, सेकेंडली प्योरिफिकेशन, एंड थर्डली और क्लैरिफिकेशन। द टर्म catharsis occurs in the Aristotle's definition of tragedy. अब ट्रेजिडी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। A tragedy is the imitation of action, serious, complete, and of a certain magnitude, in a language beautified in different parts with different kinds of embellishment through action and not narration, and through sense of pity and fear, bringing about the catharsis of these are such emotions। कि ट्रेजिडी की जो उसने डेफिनेशन दी, उसने उसमें कहा कि ट्रेजिडी जो होती है वो एक्शन की कॉपी होती है। ऐसा एक्शन जो कि सीरियस भी हो, कंप्लीट भी हो, एक ख़ास साइज़ का हो, प्रॉपर लेंथ का हो, और उसकी लैंग्वेज भी अच्छी हो, और उसको जो है ना उसको बड़ी एम्बेलिशमेंट के साथ उसमें को जो सजाया गया हो। और इसके बाद जो उसका फंक्शन ये बताया है, और एक तो ये बताया है कि वो एक्शन के थ्रू हो, नरेशन के थ्रू नहीं। और जो है ये सेंस ऑफ पीटी एंड फियर पैदा करे, और कथारसिस के जो इमोशंस हैं ना वो उनको उभारे। अब कथारसिस का हमने मीनिंग जो है सर्च करना है, इस पे हम आगे सर्च करते हैं कि ये होता क्या है। वी सी डैट द टर्म इज़ आल्सो लिंक्ड विद द concept ऑफ पिटी एंड फियर। हम ये देखते हैं कि ये जो concept है ना पिटी एंड फियर के साथ जो है अटैच है, क्योंकि ये डेफिनेशन में पिटी एंड फियर वाली लाइन में कथारसिस का वर्ड आया है, तो हमें ये बात तो महसूस होती है कि इसका कोई लिंक तो जो है ना पिटी एंड फियर के साथ बनता है। It is therefore necessary to consider the meaning of pity and fear as connected with the tragedy. फिर जब हमें ये बात समझ आती है कि जो है कथारसिस का जो लिंक है ना पीटी एंड फेयर के साथ है, तो फिर हमारे लिए ये बात भी ज़रूरी हो जाती है कि पहले हमें पीटी और फेयर का तो मतलब पता हो कि असल में इनका क्या मतलब है ट्रेजिडी में। द टर्म पीटी एंड fear are closely connected.
अरिस्टोटेलियन थ्योरी ऑफ कैथारसिस। अब इसका जो क्लोज रिलेशन है ना वो अरिस्टोटल की जो थ्योरी है ना कैथारसिस की उसके साथ है, पीटी का भी और फेयर का भी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेयर। अब फेयर जो है ना वो जो खौफ होता है, फेयर खौफ को कहते हैं, उसकी काफ़ी इकसाम हो सकती है। फेयर कैन बी सेंटर्ड ऑन एन इंडिविजुअल इन द फॉर्म ऑफ सम वेक फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी। हमें जो है बाज़ औक़ात किसी फीलिंग की वजह से या किसी जो है बेचैनी कोई किसी बात पे हम बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं और हमें कोई खौफ होता है कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए या हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। जब हमारे घर का कोई जो है ना बहुत कोई ख़ास मेंबर जो है वो किसी ऐसी जगह पे गया होता है तो हम उसके बारे में ख़तरा महसूस कर रहे होते हैं, वो रात को देर हो गई अभी तक घर नहीं पहुंचा, तो हमें उसके लिए खौफ हो रहा होता है, हम बेचैन होते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं कि वो पता नहीं कैसा होगा, कहाँ होगा, अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा है। तो ये ऐसी जो फीलिंग्स जो हमारे अंदर एंग्जाइटी को पैदा करें, इनसिक्योरिटी को पैदा करें, वो फियर कहलाती हैं। वी फील इट मे हैपन विद अस। हमें ऐसा भी, इसके अलावा अगर हम किसी दूसरे बंदे के साथ देखें ना कि उसके किसी दूसरे बंदे के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है या बुरा हुआ है, तो हमें जो है मतलब हम अगर जो है अल्लाह ना करे कि किसी की फोतकी पे जाते हैं, किसी के डेथ पे जाते हैं, बरियल पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि किसी के फादर की डेथ हो गई है, तो ये बात हमारे दिल में खौफ पैदा करती है कि अल्लाह ना करे कि हमारे वालिद साहब को कुछ हो जाए। तो यानी ऐसी चीज़ जो दूसरे हमारे अंदर खौफ पैदा करे वो फियर कहलाती है। Aristotle says that pity is occasioned by undeserved misfortune of the hero। अब तरस हमें कब पीटी जो है, जो तरस है हमें कब आता है किसी पे, जब कोई किसी हीरो के साथ जो है अनडिजर्व मिसफॉर्च्यून हो जाती है, जब वो इतना अच्छा बंदा हो लेकिन उसके साथ जो है कोई ऐसी बदकिस्मती हो जाए, ऐसी कोई अनहोनी हो जाए, तो हमें उस पर तरस आ रहा होता है। एंड फियर बाय द मिसफॉर्चून ऑफ वन लाइक और सेल्व्स। यानी पीटी जो है हमें हीरो की मिसफॉर्चून पे आती है, और फियर जो है हमें कोई हमारे जैसे इंसान के साथ अगर कुछ होता है तो उस पर हमें खौफ आता है कि क्योंकि अगर हमारे अगर हमारे जैसे इंसान के साथ हुआ है तो हम ये सोचते हैं कि तो हमारे साथ भी हो सकता है। एनीथिंग दैट कॉजेज फियर इन अस इफ़ इट हैपन्स टू अस कॉजेज पिटी इन अस इफ़ इट हैपन्स टू अदर। अब अगर कोई चीज़ जो है ना अगर हमारे साथ होती है, अब कोई भी चीज़ जो है ना हमारे अंदर खौफ उस वक्त पैदा करती है जब वो हमारे साथ होती है, और तरस हमें तब आता है जब वो किसी दूसरे के साथ होती है, जब हम दूसरे की ट्रेजेडी को देखते हैं, दूसरे की बुरी हालत को देखते हैं, तो तब हमें उस पर तरस आता है। आगे अब बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन का मेन टॉपिक है कैथारसिस की। द टर्म कैथारसिस हैज़ बीन इंटरप्रेटेड बाय सम क्रिटिक्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब डिफरेंट जो क्रिटिक्स है ना उनकी इसके बारे में जो है कैथारसिस के बारे में क्या डिफरेंट ओपिनियंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। इन मेडिकल टर्म्स मीनिंग परगेशन। इन मेडिकल टर्म परगेशन मीन द पार्शियल रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ ह्यूमर्स। अब जो है ना परगेशन कहते हैं क्लैरिफिकेशन ऑफ सोल को, यानी अपनी रूह की सफाई को जो है ना परगेशन कहा जाता है। परगेशन वर्ड का मीनिंग है सोल की जो है क्लैरिफिकेशन होना, सोल की सफाई होना। अब जो है पार्शियल इसका मीन हम ये निकाल सकते हैं कि हमारे अंदर जो फ्लॉ होते हैं, कुछ ह्यूमर होते हैं, कुछ फजूल चीज़ें होती हैं या कोई ख़ामियाँ होती हैं, बैड क्वालिटीज़ होती हैं, उनका जो रिमूवल होता है ना, उनका हमारे अंदर से ख़त्म होना होता है, वो परगेशन कहलाता है। द हेल्थ ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द आइडियल और ट्रू बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स। अब किसी भी अगर जो हमारा इंसानी जिस्म है ना वो कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता, उसके अंदर अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, गुड क्वालिटीज़ भी होती हैं और बैड क्वालिटीज़ भी होती हैं। अब एक हमारा जो है ना एक निज़ाम जो है कि वो बैलेंस पे बना हुआ है कि हर चीज़ जो है एक बैलेंस में होनी चाहिए, ना ना तो बहुत ज़्यादा वो हद तक अच्छी हो जाए कि अनबिलीवेबल लगे, और ना ही इतनी हद जो है ना बुरी होनी चाहिए कि जो है वो आप इवल करैक्टर में आ जाए, आप विलन कंसीडर किए जाएं। Thus, purgation of the emotions of the pity and fear does not mean the removal of these emotions। अब वो कहने का मतलब ये है कि अब परगेशन का मतलब तो हमने ये निकाल लिया कि ये रिमूवल होता है अपने आपके फजूल हरकत का, आपके ह्यूमर्स का, आपकी जो है इमोशंस का। तो लेकिन यहाँ पे हम ये बात नहीं कह सकते कि जो परगेशन का मतलब ये है कि वो हमारे अंदर से पीटी एंड फेयर के जो इमोशंस हैं उनको ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं है। बट टू अ हेल्दी एंड बैलेंस प्रपोर्शन, बल्कि इसका मतलब ये है कि पीटी एंड फियर को जो है एक बैलेंस प्रपोर्शन में लेके आए। मतलब यानी हमारे अंदर यानी समटाइम ऐसा हो जाता है कि हम हद से ज़्यादा रहम दिल हो जाते हैं, हद से ज़्यादा काइंड हो जाते हैं, और जो है ना वो जो अनडिज़र्व पीपल होते हैं उन पे भी जब तरस खाते हैं ना, तो फिर बाद में वो हमें जब आंखें दिखाते हैं या हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं ना, तो हमें उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद इसी तरह से कुछ कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर देती है, वो हमें हमारा जीना हराम कर देती है, हमारा उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ जो है उसकी वजह से डिस्टर्बेंस
इमोशंस का शिकार हो जाता है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो यानी तो ये परगेशन का मतलब ये है कि जो पीटी एंड फियर के एलिमेंट्स हैं ना, वो हमारे अंदर एक प्रॉपर बैलेंस मिकदार में हो। Catharsis in this sense denotes a pathological effect on the soul which is comparable to the effect of medicine on the body। अब जो है ये जो कैथारसिस का वर्ड है ना, इसे पैथोलॉजिकल से वो सिम्बोलाइज किया गया, उससे डिनोट किया गया। पैथोलॉजिकल कहते हैं किसी मर्ज़ का इलाज का, यानी किसी बीमारी को, मतलब यानी हमें जब कोई दर्द होता है, कोई तकलीफ़ होती है, फ़ीवर होता है, फ्लू होता है, या कोई दर्द होता है, तो कोई पेन है, तो उसकी हम जब मेडिसिन लेते हैं तो उससे हमारी जिस्म को जो है सुकून महसूस होता है, हम रिलीफ़ महसूस करते हैं। तो यही फंक्शन जो है, वो सेम जो मेडिसिन वाला फंक्शन है, वो परगेशन परफॉर्म करती है कि ये हमारे इमोशंस को जो है, हमारी सोल को जो है एक रिलीफ देती है। तो इसलिए इसको जो है मेडिकल टर्म से जो है कंपेयर किया गया है परगेशन की थ्योरी को। और परगेशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेडिकल टर्म्स पे ये बात प्रूफ है कि जो आपकी जो इमोशंस और पीटी हैं, इमोशंस ऑफ पीटी एंड फेयर हैं, वो एक मुनासिब एंड बैलेंस मिकदार में होने चाहिए। नेक्स्ट जो मूव करते हैं, वन मीनिंग ऑफ कैथारसिस इज़ प्योरिफिकेशन। अब आ जाते हैं हम सेकंड जो है हमारा मीनिंग कैथारसिस का, प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ बिल्कुल खालिस होना, रिफाइंड होना, उसमें बिल्कुल भी मिलावट ना हो। सम क्रिटिक्स हैव इंटरप्रेटेड द टर्म इन द लाइट ऑफ दिस मीनिंग। अब कुछ क्रिटिक्स का मानना ये है कि जो कैथारसिस है ना, वो प्योरिफिकेशन होती है। These critics do not seem to be agree with the interpretation of catharsis in the light of medical terminology। अब ये जो बाद में क्रिटिक्स आए ना, इन्होंने जो परगेशन थ्योरी वाले क्रिटिक्स हैं ना, उनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ना ये जो ट्रेजिडी होती है, यहाँ पे कोई अस्पताल तो नहीं ना खुला हुआ, यहाँ पे कोई डॉक्टर तो नहीं ना बैठे हुए को अब इसको मेडिकल टर्म्स में जो है वो इसको डिस्कस करें। और वो कहता है कि वो अरिस्टोटल ने तो इस मेडिकल टर्म का कोई जिक्र ही नहीं था किया, तो आप लोग तो ये गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने जो था ना, बाद में आने वाले क्रिटिक्स थे ना, उन्होंने परगेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और एक नया कॉन्सेप्ट दिया। सो दे रिजेक्टेड कैथारसिस रिजल्ट्स इन इमोशनल हेल्थ। जब उन्होंने इस बात को नहीं माना कि कैथारसिस जो है ना इमोशनल हेल्थ की वजह से होता है, या इमोशन जो है ना आपकी जो सोल है ना, उसकी रूह को जो है किस तरह से रिलीफ देता है, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। दस कैथारसिस इज़ अ मॉरल कंडीशनिंग। वो कहते हैं कि जो कैथारसिस है ना, वो मॉरल कंडीशनिंग है। मॉरल का क्या मतलब होता है? हमारी अखलाकियात, हमारा सच बोलना, हमारा जो है चोरी से बचना, हमारा गलत काम ना करना, हमारा सही रास्ते पे चलना, हमारा बुरे कामों से बचना, हमारा अपने फैमिली के साथ, अपने नेबरहुड के साथ, अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास सब लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना, ये सारी चीज़ें जो है मॉरल में आती हैं। अब इट इज़ अ प्योरिफिकेशन ऑफ द एक्सेस एंड डिफेक्ट्स इन आवर इमोशंस। अब जो है वो उनका कहना है, जो सेकंड पे क्रिटिक्स आए, कि ये जो है ना हमारे अंदर के जो डिफेक्ट्स होते हैं ना हमारे इमोशंस के, मतलब ऐसे हमारी ऐसी मॉरल वैल्यूज़ जो कि हमें बुरे रास्ते की तरफ लेके जाती हैं, या बुरे जो है ना कामों की तरफ लेके जाती है ना, उसकी प्योरिफिकेशन को कहते हैं। मतलब अगर कोई इंसान जो है चोरी कर रहा है, हमारे सामने उसको कोई पुलिस पकड़ के लेके जा रही है या उसको सज़ा दे रही है, तो वो हमारे अंदर एक फ़ियर पैदा करती है इस चीज़ का कि हम आइंदा से चोरी ना करें। अगर हमारे सामने जो है किसी को फांसी होती है, बेशक हमें नहीं बताया जा रहा कि उसे फांसी जो थी वो सज़ाए मौत जो दी गई है वो किसी मर्डर के केस में दी गई है, तो हमारे दिल में ये बात ऑटोमेटिकली आ जाती है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अ क्रिटिक ऑफ अरिस्टोटल बुचर टू एग्री विद द प्योरिफिकेशन थ्योरी। अब एक जो है क्रिटिक का नाम लिया गया है, बुचर जिसका नाम है, वो जो है प्योरिफिकेशन थ्योरी का जो है मानने वाला है। देयर आर सम एमिनेंट क्रिटिक्स हु बिलीव दैट इम्प्लीकेशन ऑफ कैथारसिस आर टू बी फाउंड इन पॉलिटिक्स इटसेल्फ। अब जो है ना उनका कहना ये है कि अब जो है फिर उसके बाद जो क्रिटिक्स आ रहे हैं ना, उनका कहना ये है कि आप लोग जो है ना ये बात गलत है कि उसने जो था ना तो उसको मेडिकल टर्म में अरिस्टोटल ने डिस्कस किया था, और ना ही किसी जो था मॉरल लिहाज से डिस्कस किया था। ये तो आप लोगों ने अपने पास से बनाई है कि इसको आप एथिकली हो या पॉलिटिकली जो है इसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हो। सो देयर इज़ नो नीड टू रेफर टू द पॉलिटिक्स और द एथिक। यानी वो कहते हैं कि इसको तो पॉलिटिक्स के साथ या एथिक के साथ अटैच करने की, एसोसिएट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग तो इसके गलत मतलब जो है निकाले जा रहे हो।
दे बिलीव इन द क्लैरिफिकेशन थ्योरी। अब आ जाती है थर्ड थ्योरी, जो कि वो यानी पहले क्रिटिक आए उन्होंने परगेशन थ्योरी बनाई, दूसरे आए उन्होंने परगेशन को रिजेक्ट किया, प्योरीफिकेशन थ्योरी ले आए। अब थर्ड वाले जो आए हैं उन्होंने परगेशन को भी रिजेक्ट कर दिया, प्योरीफिकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया, अब वो आ गया क्लैरिफिकेशन थ्योरी पे। दे बिलीव इन द क्लैरिफिकेशन थ्योरी ऑफ कैथारसिस। मॉडर्न क्रिटिक्स एडवोकेट द क्लैरिफिकेशन थ्योरी। अब जो आज के क्रिटिक्स हैं, जो मॉडर्न क्रिटिक्स हैं, उनका मानना ये है कि जो है ना कैथारसिस का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन। दिस थ्योरी रेफर्स टू द इंसिडेंट्स ऑफ ट्रेजिडी रेदर दैन टू द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस। अब इन क्रिटिक्स का जो था वो ये मानना था कि ये जो है ना असल में जो ट्रेजिडी का मकसद, ट्रेजिडी जो होती है ना, वो ये जो थ्योरी कि क्लैरिफिकेशन थ्योरी में इंसिडेंट्स ऑफ ट्रेजिडी को रेफ़र किया जाता है, ना कि रिएक्शन ऑफ ऑडियंस को। मतलब ये उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन है इस ट्रेजिडी को देख के, इस ड्रामा को देख के, इस मूवी को देख के, बल्कि इंसिडेंट ऑफ ट्रेजिडी को जो है उसको एग्जामिन किया जाता है। इट इज़ मोर कंसर्न विथ व्हाट ट्रेजिडी इज़ मीन्स। इसका जो है ये मेन चीज़ जो है वो इस चीज़ से रिलेट करती है कि ट्रेजिडी का क्या मतलब है, क्योंकि अरिस्टोटल ने वो कहते हैं कि थ्योरी जब बात ट्रेजिडी की थी तो आप इसमें कभी मेडिकल को लेके आ रहे हो, कभी आप लोग जो है ह्यूमर को लेके आ रहे हो, कभी आप एथिक को लेके आ रहे हो, कभी आप मॉरल वैल्यूज़ ला रहे हो, कभी आप साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ ला रहे हो, कभी आप पैथोलॉजिकल इफेक्ट ला रहे हो। वो कह रहा है कि इन चीज़ों को तो डिस्कस ही नहीं किया, वो तो बात ट्रेजिडी की कर रहा था, तो आप लोग ट्रेजिडी पे आओ कि ट्रेजिडी का क्या मतलब है। विद द नेचर ऑफ ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी परगेशन और प्योरिफिकेशन इज ओनली इंसिडेंटल टू द प्लेयर ऑफ ट्रेजिडी। अब उनका मानना ये है कि परगेशन और प्योरिफिकेशन थ्योरी जो है ना वो सिर्फ इंसिडेंटल जो प्लेयर होती है ना, मतलब जो उनके वक्ती तौर पे जो उनके अंदर इमोशंस पैदा होते हैं ना उनको रेफ़र करती है। बट comprehension ऑफ द रिलेशन ऑफ द पर्टिकुलर टू द यूनिवर्सल एज embodiment in tragedy brings about a peculiar player. It is an intellectual player which lies in realizing the relation hamartia of the hero and the suffering which results in the relationship between character and destiny. अब असल में जो है क्लैरिफिकेशन थ्योरी का मतलब ये है कि इसमें ऐसी थ्योरी जो कि आपके अंदर ऐसे इमोशंस जो कि आप ऑडियंस को जो है ना ट्रेजिडी के साथ अटैच कर देते हैं। जो क्लैरिफिकेशन थ्योरी के मानने वाले क्रिटिक्स हैं ना उनका मानना ये है कि जब हम कोई भी ड्रामा या मूवी देख रहे होते हैं ना तो हम उसका जो हीरो होता है या जो उसका जो मेन करैक्टर होता है ना हम उसके साथ जो है अटैच हो जाते हैं, हमें उसके साथ मोहब्बत हो जाती है। इसकी एग्जांपल हम बात करते हैं कि अभी पिछले साल जो था एक ड्रामा लगता था ARY पे, मेरे पास तुम हो। वो ड्रामा आपने आई थिंक देखा होगा। तो उसमें क्या था कि जो एक दानिश का जो करैक्टर था वो उन्होंने बहुत अच्छा बना के पेश किया था। तो जब वो उसके एंड पे ड्रामा के लास्ट एपिसोड में दानिश की डेथ हुई थी तो क्या हुआ था, पूरा पाकिस्तान जो था वो उसकी डेथ को लेके जो है ना वो अफसोस में आ गया था, सदमे में आ गया था कि उन दानिश इतना अच्छा था, उसको क्यों मार दिया, उसको क्यों मार दिया। हालांकि देखा जाए तो हमारा अपना पर्सनल रिलेशन तो नहीं था उसके साथ कोई भी, और वो सिर्फ एक ड्रामा था, लेकिन उसने एक हमारे अंदर जो था हमारी एक जो अटैचमेंट हो गई थी उसके साथ कि वो एक अच्छा करैक्टर है। तो इस वजह से हमें उसकी मौत पे जो था हमारे अंदर जो थे इमोशंस पैदा हुए थे, हमें दुख हुआ था उसकी मौत का। तो यही बात क्लैरिफिकेशन थ्योरी में आती है कि उनका क्लैरिफिकेशन थ्योरी वाले क्रिटिक्स का ये मानना है कि जो है एक अटैचमेंट जो हो जाती है करैक्टर के दरमियान और जो है उसके जो ऑडियंस होती है ना उसके दरमियान। अब वो जो है जो अटैचमेंट है या किसी के साथ क्लोजनेस है वो तभी होती है जब हमारा उसके साथ रिलेशन थोड़ा क्लोज हो जाता है, जब हमें उससे प्यार हो जाता है, जब हमें उससे मोहब्बत हो जाती है, वो चाहे रियल लाइफ में हो, चाहे ड्रामा में हो, चाहे मूवी में हो। तो जब हमें उसके साथ कोई ख़ास अटैचमेंट होती है, ख़ास मोहब्बत होती है, तो तब हमें उसके ट्रेजिडी पे या उसके साथ किसी बुरे वाक़या के होने पे, किसी एक्सीडेंट के होने पे जो है अफसोस महसूस होता है। एट लास्ट वी कम टू कंक्लूड दैट नो डाउट अरिस्टोटल इज़ अ ग्रेट क्रिटिक। अब कंक्लूजन में हम ये बात करते हैं कि अरिस्टोटल जो है वो एक ग्रेट क्रिटिक रहा है। वट एवर ही सैड अबाउट द टर्म कैथारसिस विल कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस थिंकिंग एज इट हैज़ बीन डूइंग ऑल हिज टाइम। अब वो कह रहे हैं कि जो कैथारसिस का मीन बेशक उसने नहीं बताया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जैसे जैसे नए क्रिटिक्स आएंगे ना, इसके नए से नए मीनिंग जो है ना वो निकलते जाएंगे। और हर हर टाइम में जो है ना वो एक अपनी उसकी जो जगह है ना अरिस्टोटल की, वो कभी भी जो है मूव नहीं होगी, कभी भी जो है उसको अनपॉपुलर नहीं होगा वो, क्योंकि उसके वर्क ही जो है हिस्ट्री में इतने ज़्यादा हैं। इट इज़ अनफॉर्चून डैट ही हैज़ नॉट एक्सप्लेन सम ऑफ द टर्म्स विच सीम वेरी सिग्निफिकेंट। वो कहता है कि बदकिस्मती है या शायद उसको वक्त नहीं मिला या क्या मसला था, क्या मजबूरी थी कि कुछ टर्म्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर सका अपनी लाइफ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अगर वो उसने उनको एक्सप्लेन कर दिया होता तो जो उसके बाद में कन्फ्यूजन्स हुए हैं, जो इतने ज़्यादा एम्बिग्यूटीज़ हुई हैं, शायद वो ना होती।
To his central thesis, the term catharsis has been interpreted by an agreement as to what Aristotle really meant. Of this of the theories advocated to explain catharsis, the clarification of theory appears to be the most acceptable. यानी अब उसके बाद जो है catharsis के जो भी मीनिंग निकाले गए, जो भी इंटरप्रिटेशंस की गई उसके बारे में, catharsis के मीनिंग के बारे में, उसमें जो है परगेशन थ्योरी भी आ जाती है, प्योरीफिकेशन भी आ जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको अहमियत दी गई, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली है, वो क्लैरिफिकेशन थ्योरी है। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू मे आस्क मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।